हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी फिट एंड फाइन होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। स्वागत है आपका अपने चैनल एक्सपोज केमिस्ट्री पर, जहां पर हम आपको बीएससी की फ्री केमिस्ट्री क्लासेस प्रोवाइड करते हैं। तो आज हम स्टार्ट करते हैं बेटा ऑर्गेनिक सिंथेसिस वाई नॉलेज चैप्टर को। तो देखिए यहाँ पर हम फर्स्ट स्टडी करते हैं कि जो हाइड्रोजन अटैच होता है कार्बन एटम से, जो कि अल्फा होता है, ठीक है। अल्फा होता है किससे? कार्बोनिल ग्रुप से। कार्बोनिल ये हमारा ग्रुप है, देखिए यहाँ पर ये हमारा कार्बोनिल ग्रुप है, ठीक है। सी डबल बॉन्ड ओ, ये क्या हमारा कार्बोनिल ग्रुप है। इससे जो अल्फा वाली कार्बन होगी उस पे जो हाइड्रोजन होगी बेटा, उसे हम क्या बोलते हैं? अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। समझ में आया? देखिए ये हमारा कार्बोनिल ग्रुप है, इससे नेक्स्ट वाली कार्बन अल्फा कार्बन एंड इस पे अटैच हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन। तो हम क्या बोल रहे हैं कि हाइड्रोजन अटैच होगी कार्बन एटम से जो कि अल्फा होती है, किससे? कार्बोनिल ग्रुप से। वो वीकली एसिडिक होती है एंड जो स्ट्रॉन्ग बेसेस होते हैं वो उस हाइड्रोजन को बेटा एब्स्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। जो स्ट्रॉन्ग बेस है एंड स्ट्रॉन्ग बेसेस कैन एब्स्ट्रैक्ट द हाइड्रोजन फॉर्मिंग ए कार्ब एनायन, ठीक है। वो फॉर्म कर लेते हैं कार्बन आयन को। किस तरीके से? यहाँ पर कार्बोनिल ग्रुप है हमारे पास, कार्बोनिल ग्रुप से नेक्स्ट वाली जो कार्बन होगी अल्फा जो कार्बन होगी उस पर अल्फा हाइड्रोजन अटैच है। तो वो जो अल्फा हाइड्रोजन है बेटा वीकली एसिडिक होता है, उसको जो स्ट्रॉन्ग बेस है वो एब्स्ट्रैक्ट कर सकते हैं और यहाँ पर फॉर्मेशन होती है कार्ब एनायन की, ठीक है। तो यहां से एब्स्ट्रैक्ट करेगा ये और यहाँ पर क्या हो जाएगा? रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड एनायन हमारा फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। ये इस तरीके से भी हो सकता है, यहाँ पर नेगेटिव कार्बन पे नेगेटिव चार्ज और यहाँ पर ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज एंड बेस ने एब्स्ट्रैक्ट कर लिया हाइड्रोजन को। तो ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड हमारा क्या है? एनायन है। तो देखिए जब रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड एनायन रिएक्ट करता है प्रोटॉन के साथ में, ठीक है, जब इस एनायन की रिएक्शन होती है प्रोटॉन के साथ में रिएक्ट करता है जब ये, तो यहाँ पर बेटा हमारे पास क्या होती है? दो पॉसिबिलिटीज होती है। ये जो एनायन है बेटा, इनोलेट जो एनायन है, जब ये रिएक्ट करता है प्रोटॉन डोनर के साथ में, तो यहाँ पर हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज है। कौन सी पॉसिबिलिटीज है? देखो, इफ प्रोटोन इज एडेड टू अल्फा कार्बन, यहाँ पर ये हो सकता है कि जो हमारा हाइड्रोजन है वो कहां पर अटैच हो? इस कार्बन पे, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि हाइड्रोजन जो है, जो हमारा प्रोटोन है वो ऐड हो अल्फा कार्बन पे। ये वाली कार्बन क्या है बेटा? अल्फा। ये हमारा कार्बोनिल ग्रुप है, इससे नेक्स्ट वाली कार्बन अल्फा कार्बन, यहाँ पर ये अटैच हो सकता है जो प्रोटोन है। या फिर ऐसा हो सकता है कि प्रोटोन ऐड हो जाए ऑक्सीजन पे, यहाँ पर ऐड हो सकता है, ठीक है। दो पॉसिबिलिटीज हमारे पास आ गई, या तो इस वाली कार्बन पे प्रोटोन आ जाए या फिर इस वाली ऑक्सीजन पे प्रोटोन आ जाए। इफ प्रोटोन इज एडेड टू कार्बन, या फिर ये हो सकता है प्रोटोन इज एडेड टू ऑक्सीजन, ठीक है। वो ऑक्सीजन पे भी ऐड हो सकता है प्रोटोन, या तो प्रोटोन ऐड हो जाए अल्फा कार्बन पे या फिर प्रोटोन ऐड हो जाए ऑक्सीजन पे। दो हमारे पास पॉसिबिलिटीज रहती है। और अगर जो बेटा प्रोटोन है वो ऐड होता है अल्फा कार्बन पे, तो यहाँ पर कौन सी फॉर्म हम बोलते हैं? कीटो फॉर्म, ठीक है। क्या बोलेंगे? कीटो फॉर्म। और अगर प्रोटोन ऐड होता है ऑक्सीजन पे, तो वो कौन सी हो जाएगी? इनोल फॉर्म हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पर सी डबल बॉन्ड हुआ है, प्रोटोन कहां पर ऐड हुआ है? कार्बन पे, अल्फा कार्बन पे। तो ये कौन सी फॉर्म? कीटो फॉर्म। एंड अगर जो हमारे पास प्रोटोन है वो ऐड हुआ ऑक्सीजन पे, OH, तो ये कौन सी हो जाएगी बेटा? इनोल फॉर्म हो जाएगी, ठीक है। ये वाली कौन सी है? कीटो फॉर्म। एंड ये वाली कौन सी है? इनोल फॉर्म। क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं मेलोनिक एस्टर सिंथेसिस को। नेक्स्ट हम देखते हैं बेटा मेलोनिक एस्टर सिंथेसिस को। तो मेलोनिक एस्टर सिंथेसिस क्या होता है? जब हम अलग अलग कंपाउंड्स को प्रिपेयर करते हैं, उनको फॉर्म करते हैं विद द हेल्प ऑफ मेलोनिक एस्टर, उन्हें हम क्या बोलते हैं? मेलोनिक एस्टर सिंथेसिस। ऑलराइट, so the synthesis of various compounds with the help of melonic ester, that is known as melonic ester synthesis. and melonic ester होता क्या है? तो देखिए ये हमारा स्ट्रक्चर है इसका, C डबल बॉन्ड OC2H5, C डबल बॉन्ड OC2H5। इस तरीके से ये हमारा स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पर है CH2। अब ये जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन क्या है बेटा? अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है। इस कार्बन, ये कार्बन अल्फा कार्बन है, ये वाली हाइड्रोजन क्या है? अल्फा हाइड्रोजन है एंड दैट आर सफिशिएंटली एसिडिक, ओके। सो ये क्या बेटा? अल्फा हाइड्रोजन है, हमारी मेलोनिक एस्टर है। मेलोनिक एस्टर का स्ट्रक्चर है। एंड जब मेलोनिक एस्टर को ट्रीट करवाते हैं हम स्ट्रॉन्ग बेस के साथ में, ठीक है, यहाँ पर हम मेलोनिक एस्टर को ट्रीट करवाएंगे स्ट्रॉन्ग बेस के साथ में, तो यहाँ पर हाइड्रोजन जो है उसका एब्स्ट्रैक्शन हो जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है? लॉस होता है अल्फा हाइड्रोजन का, और यहाँ पर फॉर्म होता है रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड इनोलेट एनायन। क्या फॉर्म होगा? रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड इनोलेट एनायन, जिसमें कि नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज्ड होता है बाय 2 कार्बोनिल ग्रुप्स, ठीक है। यहाँ पर नेगेटिव चार्ज बेटा डीलोकलाइज्ड होता है, नेगेटिव चार्ज है, डीलोकलाइज होगा बाय 2 कार्बोनिल ग्रुप, एक बार इस साइड से एक बार इस साइड से। समझ आई बात? ये क्या है? मेलोनिक एस्टर है। जब यहाँ पर बेस के साथ, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ जब रिएक्शन होगी तो एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा अल्फा हाइड्रोजन को, ठीक है। कोई भी हमारी एक अल्फा हाइड्रोजन को ये क्या कर लेगा बेटा? बेस एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और यहाँ पर इस तरीके से जो एनायन है वो फॉर्म हो जाएगा।
अब ये जो नेगेटिव चार्ज है बेटा, ये डीलोकेलाइज्ड होता है किसमें, 2 कार्बोनिल ग्रुप्स के अंदर, ठीक है। सो हमने क्या बोला यहाँ पर, नेगेटिव चार्ज डीलोकेलाइज्ड बाई, जो नेगेटिव चार्ज और डीलोकेलाइज्ड होता है बाई 2 कार्बोनिल ग्रुप्स। ओके, एक बार ये वाला कार्बोनिल ग्रुप, एक बार ये वाला कार्बोनिल ग्रुप, ये वाला नेगेटिव चार्ज देखिए एक बार यहाँ पर आ गया, इस वाले ऑक्सीजन पे, इस वाले ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ गया है, एंड यहाँ पर क्या आ गया है, डबल बॉन्ड, ठीक है। यहाँ पर डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, तो यहाँ पर CH डबल बॉन्ड C, O C2H5 O नेगेटिव, एंड ये एज इट इज C डबल बॉन्ड O C2H5, ठीक है बेटा, इस तरीके से हो जाएगा। सेकंड में देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर इस वाली कार्बन, इन दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ओके, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है एंड यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा, एंड ये एज इट इज C डबल बॉन्ड O C2H5। यहाँ पर बेसिकली हो क्या रहा है बेटा, ये जो नेगेटिव चार्ज है ये डिलोकेलाइज्ड हो रहा है, ठीक है। इससे क्या हो रही है, इसकी रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन हो, रेजोनेंस ही स्टेबलाइज हो रहा है जो नेगेटिव चार्ज है। सो कहाँ पर जा रही है, एक बार इस वाले ऑक्सीजन के पास में, एक बार इस वाले ऑक्सीजन के पास में। तो इस तरीके से हम रेजोनेंस हाइब्रिड को दिखा सकते हैं। हमारा बेस है जिसने हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट किया है BH। ओके, ये हमारा रेजोनेंस हाइब्रिड है। इस तरीके से हमने इसको बॉन्ड को यहाँ पर हमने शो किया है, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा हमारा रेजोनेंस हाइब्रिड O C2H5 O C2H5 CH, इस होल पे क्या है बेटा, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज डीलोकेलाइज्ड हो रहा है, ठीक है, रेजोनेंस हाइब्रिड है। समझ में आ गया यहाँ तक। तो आज की क्लास में बेटा इतना ही करते हैं। यहाँ तक आपको कोई भी डाउट आए कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।